जय शिव आदि शक्ति, हर हर महादेव। मैं हूँ भावना, आपकी टैरो कार्ड रीडर। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ आपका पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आज आपको लेकर। चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, चाहे आप ऑन कांटेक्ट में हैं, वो इंसान आपको लेकर करंटली क्या फील कर रहा है। ठीक है, जनरल रीडिंग है और सभी इसको गाइडेंस के तौर पर ही लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जीज रहती हैं। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। अगर रेजोनेट नहीं कर रहा है तो रीडिंग अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट करना ना भूलिए। शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में। और ये सभी जोडिक साइंस के लिए होगी रीडिंग। ठीक है, कोई भी राशि का इंसान इसे देख सकता है। आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करे, तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप देखिएगा इसको। पर्सनल पेड रीडिंग लेने के लिए मुझसे आप मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं एज अ मैसेज के ज़रिए। टाइमिंग सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक की है। आप मुझे मैसेज के ज़रिए वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आपको वहीं पे दे दी जाएगी। ठीक है, पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आज आपके लिए। जो भी ये वीडियो देख रहा है उसके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है उसके लिए इस समय। मुझे लगता है आपको 11 11 11 111 या 1010 ये काफ़ी दिख रहा है ये नंबर। ठीक है, और बाय द वे हमारे चैनल का भी नाम 111 है, तो हो सकता है। चैरिट का कार्ड आया है, एक्वेरियस की एनर्जी है, लिब्रा, जेमिनाई। सेकंड कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स, मूव ऑन करने की ऊर्जा नज़र आ रही है। अगेन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। वाटर एरिया के पास रहते हो क्या आप या आपका पर्सन। स्ट्रेंथ लियो, स्पेशली लियो, सैजिटेरियस एंड सन की भी ऊर्जा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। अगेन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पेशली सैजिटेरियस। आपका पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है इस समय, करंट फीलिंग क्या है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, क्या सोच रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, अगेन फायर साइन। मैं आपको बताऊं, फायर और एयर का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, आपके पर्सन के चार्ट में या आपके चार्ट में फायर और एयर साइन काफ़ी प्रोमिनेंट है। आप कुंभ राशि के या तुला राशि के हो सकते हो, और आपका पर्सन भी कुंभ राशि तुला राशि का हो सकता है, या फिर धनु राशि और सिंह राशि के हो सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स, यानी वाटर साइन आ गया है। देखिए यहाँ पे यही है वाटर साइन एलिमेंट, यानी कर्क, मीन और वृश्चिक। बट यहाँ पे मुझे 6 ऑफ सोर्ड्स में भी वाटर नज़र आया है, क्योंकि कार्ड्स में है वाटर, शिप जाते हुए, मूव ऑन करते हुए। तो ये 3 राशियाँ यहाँ पे है। अर्थ साइन नहीं है, बट कोई बात नहीं, सबके लिए रीडिंग। आपका पर्सन आपको लेकर सोच क्या रहा है वो देखिए। आप उसकी फीलिंग्स आपको लेकर इस समय ऐसी है कि इंसान आपकी तरफ चाह कर भी नहीं आ पा रहा है। इसने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है। ठीक है, ये इंसान चाहता है आपसे अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करना। मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में कमिटमेंट इश्यूज़ हैं इस समय, पहले नहीं थे, इस समय आए हैं कमिटमेंट इश्यूज़। फाइनली आपने कमिटमेंट मांग ली है स्ट्रॉन्ग होकर कि आपको क्या चाहिए इस कनेक्शन में, आपने बता दिया। या फिर ये आपके पर्सन की एनर्जी है कि वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो इस समय। ठीक है, हो सकता है आप दोनों के बीच में चीटिंग भी हुई हो, इन्होंने आपको चीट किया हो किसी और पर, बट आपने अब इनको एक्सेप्ट ना करने की कसम खाई हुई है, और ये इंसान आपको मनाने में लगा हुआ है इस समय, ऐसा नज़र आ रहा है। अगर ये सिनेरियो आपका नहीं है तो डेफिनेटली आपका पर्सन ने आपको कमिटमेंट इशू क्रिएट करवाए हैं आपकी लाइफ में। आप चाहते हो इनसे कमिटमेंट दे आपको, बट ये दे नहीं रहे थे, और अभी भी इनके हाथ में वो चीज़ें हैं नहीं, बट ये आपके साथ रहना चाहते हैं। आपके साथ इस कनेक्शन में इनको सोलमेट जैसी वाइब्स आना स्टार्ट हो चुकी है अब। ठीक है, आप इग्नोर कर रहे हो इनको इस समय, राइट नाउ। मैं देख पा रही हूँ मेजर यहाँ पे चांसेस हैं
कि आपने इनको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया और ये इंसान आपके इग्नोर करने से, आपके ना बात करने से काफ़ी हताश है इस समय। इसको ऐसा लग रहा है कि अब आप इनके हाथ से निकल चुके हो। ये इंसान आपके साथ इस कनेक्शन में बने रहना चाहता है, हर संभव प्रयास करने की कोशिश कर रहा है ये कि आप इसे एक्सेप्ट कर लो। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने इन्हें कहा है कि आपको कमिटमेंट चाहिए और इनके हाथ में ये चीज़ें नहीं हैं, मे बी ये किसी और से मैरिड हैं या थर्ड पार्टी इशू है या फैमिली इशूज़ है, बट ये नहीं चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ से मूव ऑन करो। ये चाहते हैं कि आप इनके साथ रहो और आप इन्हें एक्सेप्ट करो। जैसे भी चल रहा था पहले से कनेक्शन वैसा ही चलता रहे और आप मूव ऑन ना करो। लेकिन अब आप शायद मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो इनसे और ये इस बात को लेकर बहुत हताश है। ये प्रतिदिन अपने अंदर गिर रहे हैं और उठ रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। इनकी भावनाएं रोज उथल पुथल कर रही हैं आपको लेकर इस कनेक्शन में। इनके भाव अब आपको लेकर प्योर और पॉजिटिव है। ये नहीं खोना चाहते हैं आपको। काफ़ी टेस्ट से गुजरे हैं आप दोनों इस कनेक्शन में, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। खास करके जो फीमेल्स रही हैं उन्होंने काफ़ी कुछ सहा है इस कनेक्शन में, काफ़ी कुछ फेस किया है, अकेले काफ़ीपन आपने झेला है और अब आपने शायद अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लिया और मूव ऑन करने की ठान ली है। और ये इंसान अब नहीं चाहता है कि आप जाओ आगे। ये आपकी तरफ तेज़ी से दौड़कर आने की कोशिश कर सकते हैं। मैसेज इनका आपको रिसीव होने के चांसेस हैं, बट मैं ये बोल दूँगी कि ये अभी भी आपसे कमिटमेंट इश्यूज़ अभी भी आप दोनों के बीच में हैं। ये अभी भी आपको एज अ फिजिकली सेक्सुअली आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सेक्सुअल डिज़ायर्स इनके मन में आपको लेकर बहुत है और ये वैसे ही आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। अभी भी मुझे आपके लिए स्ट्रॉन्ग बिगनिंग की इनके अंदर जो ललक है ना, उसको ये एक्शन में लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, बट ये बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। और अगर आपका इनसे कांटेक्ट नहीं होता है आने वाले कुछ महीनों में या कुछ दिनों में, तो आप समझ जाइएगा कि ये इंसान अपने आप को कंट्रोल कर रहा है। बुरी तरीके से इसने अपने आप को कंट्रोल करा हुआ है, क्योंकि ये जानता है कि आप 1 इंच भी अब एडजस्ट नहीं करेंगे इनके साथ इस कंडीशन में, विदाउट कमिटमेंट या विदाउट मैरिज। आप इनके साथ अब एक क्षण भी नहीं रहना चाहेंगे, क्योंकि अब आपने फाइनली अपना एक्शन ले लिया है। आप मूव ऑन कर चुके हो। 10% आपका बस बचा हुआ है इनसे। प्यार है आपके मन में, लेकिन आपने इनसे उम्मीदें लगाना छोड़ दिया है और ये इंसान अब महसूस कर रहा है इन चीज़ों को। ठीक है, देखते हैं और ये आपको क्या बताना चाहते हैं। इनकी करंट फीलिंग्स, हिडन ट्रुथ ऑरेकल से हम देखेंगे इनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। आई विश आई हैड ट्रस्टेड यू। सॉरी, मैंने गलत पढ़ा, लिखा है यहाँ पे आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। ओके, आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। देखिए वही बात आ गई। आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड। ठीक है, ओके, द टाइमिंग जस्ट वॉज नॉट राइट फॉर अस। लास्ट मैसेज यहाँ पर है, लास्ट मैसेज है यहाँ पर। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। ठीक है, आई लव यू बॉटम ऑफ द डेक है। देखिए आपको लेकर सीरियस तो हैं, बट इनके हाथ में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं। मे बी अगर ये थर्ड पार्टी के साथ हैं तो वहाँ पे इनको पहले क्लैरिटी देनी पड़ेगी। उस थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए इनको काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ सकती है, अपनी फैमिली से लड़ना पड़ सकता है, या उस थर्ड पार्टी से अगर कमिटेड हैं ये, जाहिर सी बात है, तो यहाँ पे इतना आसान नहीं होगा उसको छोड़ना इनके लिए। और ये आपको बताना चाहते हैं कि समय अभी इनके पक्ष में नहीं था, या राइट नाउ भी अभी नहीं है, बट ये चाहते हैं कि ये आपको अपना प्यार जाहिर करें, क्योंकि यहाँ पे आया है आई लव यू, आई डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज लेट यू गो, आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। देखिए इनको महसूस होता है कि आप इनके साथ हो अभी भी। अगर आप दोनों में सेपरेशन है तो भी आपको महसूस कर सकते हैं। आपकी ऊर्जाओं को, आपके प्यार को इन्होंने महसूस करना स्टार्ट कर दिया है अब। अगर आप रनर चेजर वाली
सिचुएशन रही है आप दोनों में, तो अब आप इनसे रन कर रहे हो और ये आपको चेस कर रहे हैं, ठीक है। और ये बात भी, इनको डर भी था ये कि इससे पहले कि आप इन्हें छोड़ो, इन्होंने ही आपसे दूरियां बना ली है और ये अब इस बात पर पछतावा कर रहे हैं। और इन्होंने शायद आपको ट्रीट भी नहीं किया है ढंग से, तभी यहाँ पे आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर का कार्ड आया है। ये आपको बताना चाहते हैं कि शायद आपने इनके लिए बहुत कुछ कर दिया है अनकंडीशनल होकर, बट उस समय ये आपको वो ट्रीटमेंट नहीं दे पाए जो आप डिज़र्व करते हो या जो आप डिज़र्व करती हैं। एक क्वीन में और एक एम्प्रेस में फ़र्क होता है। एक राजकुमारी में, रानी में, महारानी में बहुत अंतर है। और आपको इन्होंने रानी जैसा भी ट्रीटमेंट नहीं दिया है, आपको राजकुमारी जैसा या दासी जैसा इन्होंने ट्रीट किया है। मुझे ये सब कानों में सुनाई दे रहा है। आई एम सॉरी, मैं ये सब बोलना नहीं चाहती हूँ, बट इन्होंने आपको काफ़ी नीचा दिखाया है पास्ट में, बट आपने हंस के सब कुछ सहा। आपका दिल बड़ा था, आपने इनको प्यार दिया है अनकंडीशनल होकर, और यही रिवार्ड आपको अब मिलने वाला है। आई विश कि ये रिवार्ड हम सबको मिले, समझे सामने वाला प्यार की अहमियत को, ठीक है। तो ये थी आज रीडिंग, ये आपको ये सारी बातें बताना चाहते हैं, इनकी हिडन फीलिंग्स यही हैं। अगर मैं एक्शन की बात करूं तो एक्शन कुछ लोगों के लिए आ भी सकता है और कुछ लोगों के लिए नहीं भी, क्योंकि आप जिसके साथ डील कर रहे हैं वो इंसान काफ़ी परेशानियों में फंसा हुआ है। उसके लिए इतना आसान नहीं है अपनी पास्ट की चीज़ों को छोड़ना पीछे। मे बी ये किसी ऐसे कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जहाँ पर ये चीज़ें क्या बहुत कम होती हूँ, ये ऐसी सिचुएशंस वहाँ पे ओपन माइंडेड लोग ना रहते हों, या फिर मैं कह सकती हूँ काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस है इनकी फैमिली। और होता है ना कि एक्सेप्ट नहीं होता है वहाँ पर इतनी जल्दी इतना सब कुछ। एक्सेप्ट तो कोई सोसाइटी नहीं करती है, बट और मुश्किल हो जाती है वहाँ पर ये चीज़ें। तो राइट नाउ यही प्रॉब्लम्स है इनकी लाइफ में, बट ये आपसे इस समय प्यार में है, मैं ये कह सकती हूँ। प्यार है, बहुत प्यार है, इमोशंस हैं आपको लेकर, बट एक्शन लेने में असमर्थ हैं। हाथ में इनके कुछ नहीं है, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। तो ये है रीडिंग। अच्छी लगी है तो प्लीज़ बताएं। आई होप रेजोनेट ज़रूर करी हुआ आपसे, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। हर